अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रान की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत जूसी और बहुत ही सॉफ्ट रान तैयार होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, सेम टू सेम ऐसे ही रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना, कोई स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, ओवन की ज़रूरत नहीं है। इतना इजी है कि आप वीडियो देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सिंपल वे है रान को तैयार करने का। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रान को अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो और हम इसको इजीली मैरिनेट कर लें, कुक कर लें। तो ये देखिए इस तरह से ये आसानी से फोल्ड हो जाती है। अब हम इसमें गहरे गहरे कट्स लगाएंगे, क्लोज करके। कट्स जो हैं वो बहुत डीप लगाने हैं और दोनों साइड पर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि मैरिनेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी और जो इसके रेशियो होते हैं वो भी कट जाएंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे दही 300 ग्राम यानी 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसकी जगह आप लहसुन और अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। हरी चटनी 1 टेबल स्पून। इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और ज़ीरा शामिल है। आप इसकी जगह हरी मिर्ची भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। कचरी पाउडर या पपीता पाउडर 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास है तिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून। और सोया सॉस इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। सिरका डालेंगे 4 टेबल स्पून। इसकी जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और ये है हॉट सॉस, ये डालेंगे 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला 1 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून। इसकी जगह आप रेड कलर भी डाल सकते हैं। सफ़ेद मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। नमक 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक है। अगर आप टिक्का मसाला नहीं डाल रहे तो फिर आप अपने मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून। और ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। ऑयल डालने से जो है हमारा ये मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मैरिनेशन भी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा हमने इस रेसिपी में ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बस ये 2 टेबल स्पून ऑयल होगा और इसी में ही हमारी टोटल रान तैयार हो जाएगी। रान बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें दही, नमक, कचरी पाउडर और इसको टेंडर करने के लिए सिरका या लीमू, ये चीज़ें हमें मस्ट यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर कोई इंग्रेडिएंट आपसे स्किप भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने मुताबिक भी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने लाजमी डालनी है, इसके बगैर आपकी रान तैयार नहीं होगी। अब हमने जो बैटर तैयार किया है उसको हम रान के ऊपर डालेंगे और उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे। जितने भी हमने कट्स लगाए हैं उसमें फिंगर की मदद से तमाम मसाला अच्छी तरह से गोश्त के हर हिस्से में पहुंचाएंगे। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर मसाला ना लगे। अच्छी तरह हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक आगे पीछे करके इसको अच्छी तरह से मसाज करना है। अब हमने इसको रैप कर देना है ताकि इसकी स्मेल फ्रिज में ना जाए और इसको हमने फ्रिज में ऊपर वाले पोर्शन में रखना है। और मैरिनेशन का जो टाइम है वो 18 से 24 घंटे के दरमियान है। मैंने 18 घंटे इसको मैरिनेट किया था। तो इतनी देर में अगर हम नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में ऊपर वाले पोर्शन में रखा था। और पकाने से 2 घंटा पहले मैंने किचन में निकाल कर रख दी थी, ये डीप फ्रोज हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने इसको कुक किया था। तो आपने इसको कम से कम 18 घंटे के लिए मैरिनेट लाजमी करना है। इसी तरह ही इसका जो गोश्त है वो टेंडर होगा और जूसी होगा। अगर इसको कम टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे
तो पकाने से भी ये सही तरह से नहीं गलेगी। इसको पकाने के लिए हम एक बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे जिसमें इजीली हमारी रान आ जाए। वैसे इसको कुकर में भी बना सकते हैं, मैंने एक दफ़ा कुकर में बनाई थी, लेकिन उस टाइम जो रान का पीस था वो इतना छोटा था कि इजीली कुकर में आ गया था। लेकिन ये जो है ये बड़े सारे देगचे में आना था, तो मैं इसको देगचे में बना रही हूँ। दोनों का तरीका सेम है, बस ये है कि कुकर में कम टाइम लगता है और देगचे में जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने इसके ऊपर सारा मसाला डाल देना है और फिर उसके बाद 3 से 4 गिलास आप इसमें पानी डालेंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। जब पानी में बॉयल आने लगे तो इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम रान की साइड को चेंज करेंगे। चेंज आपने बहुत एहतियात से करना है। चम्मच की मदद से हम बोन जो है वो रुमाल की मदद से हाथ में पकड़ लेंगे और चम्मच की मदद से इसको पलट देंगे और इसी तरह हमने हर आधे घंटे बाद इसकी साइड चेंज करनी है। और तकरीबन मैंने इसको 3.5 घंटे पकाया था। डिपेंड करता है आपकी रान की गोश्त की टाइप क्या है, किस तरह का गोश्त है, कितनी देर में गलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2.5 से 3 घंटे में भी तैयार हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 घंटे में तैयार होती है। तो बस आपने ये चेक करना है कि ये फुल अच्छी तरह से अंदर से कुक होनी चाहिए। तो हर आधे घंटे बाद हमने इसकी ऐसे साइड चेंज लाजमी करनी है ताकि ये नीचे ना लगे। और पानी भी हम देखते रहेंगे। मुझे वैसे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने एक ही दफ़ा में 3 गिलास पानी डाले थे और उसी में ही ये टोटल कुक हो गई थी। और आँच हमने बहुत स्लो रखनी है, ज़्यादा आँच नहीं करनी, बस इतनी स्लो रखनी है कि इसके अंदर स्टीम बनती रहे। इसको पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, ये आलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो इतने हम अपने राइस तैयार कर लेते हैं। राइस बनाने के लिए हमें 1/4 कप ऑयल में थोड़ा सा गरम मसाला फ्राई करना है और फिर उसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्राई करेंगे, उसमें ब्राउन प्याज डालेंगे, अगर ये नहीं है तो नहीं डालिएगा। थोड़ा सा सिरका डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब आप वो वाली लीजिएगा जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट ना हो। इसके ऊपर लिखा होता है नो MSG, ये वाली आप डालिएगा। इसके अलावा आप कोई चिकन क्यूब ना यूज़ किया करें। और फिर इसमें डालेंगे वाइट पेपर 1 टीस्पून और चावल डाल देंगे। 1 किलो चावल मैं बना रही हूँ। और उसके बाद नमक मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और फिर इसको हम फुल कुक कर लेंगे चावलों को। ये वाले राइस बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं रान के साथ। अब हम चावलों को एक बड़ी सारी डिश में निकाल लेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है। पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर हम रख देंगे रान का पीस जो कि रेडी हो चुका है। और बहुत एहतियात के साथ हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से। सैलेड वगैरह इसके ऊपर रख लें, लेमन रख लें, मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर छिड़का है। और जो मसाला हमारा बच गया है उसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, वो भी हम साथ में सर्व कर देंगे। राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है मसाला और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो रान हमारी रेडी हो चुकी है। आपने देखा है कितनी सिंपल सी रेसिपी है, कितनी इजीली बन गई है। कोई इसके लिए स्टीमर वगैरह की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने इसको ओवन में रखा है। इतनी सॉफ्ट बनती है अगर हम इसको फ्राई करते हैं या इसको ओवन में रखते हैं तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो मुझे इस तरह से सॉफ्ट रान ज़्यादा पसंद है। आप लोग अगर फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।